तो देखिए मैट्रिमोनियल्स कॉलम जो है हमारा, हाँ रिपोर्टिंग ऑन कर दी मैंने बेटा। मैट्रिमोनियल्स जो कॉलम है इसे कहते हैं वैवाहिक। आपको पता है कि बहुत सारे लोग जब अपने बच्चों के लिए दूल्हे या दुल्हन की आवश्यकता होती है, जब उनको नीड होती है, तो मैट्रिमोनियल्स जो कॉलम है उस कॉलम को या उस कॉलम में कॉलम की हेल्प को लेते हैं। इसमें एक चीज तो आपको ये देख लेना है कि मैट्रिमोनियल्स कॉलम में लिखा जाने वाला या ड्राफ्ट किया जाने वाला एडवर्टाइजमेंट बाकी के एडवर्टाइजमेंट से थोड़ा अलग होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं और वो एरर नहीं होना चाहिए। यही आज इस मैट्रिमोनियल्स के कॉलम के माध्यम से अपन बात करेंगे। एक तो देखिए मैट्रिमोनियल्स का जो कॉलम है, इस कॉलम में दो ही प्रकार के एडवर्टाइजमेंट्स आपसे पूछे जाते हैं। या तो पूछा जाएगा ग्रूम और या पूछा जाएगा ब्राइड। या तो पूछा जाएगा ग्रूम या पूछा जाएगा ब्राइड। और एक नई चीज और हो गई आज, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डिवोर्स जिसको मिल चुका है, उस लड़की या लड़के की तलाश करते हैं, या फिर विडो या विडोवर, वो भी इस मैट्रिमोनियल कॉलम के माध्यम से ही पूछा जाता है या लिखा जाता है। तो ये भी अपन ध्यान रखेंगे। चलो वो तो ठीक है, अपन को ब्राइड चाहिए, ग्रूम चाहिए, विडो चाहिए, विडोवर चाहिए, डाइवोर्स्ड चाहिए, ये तो अपन देख लेंगे। लेकिन इसमें आप सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप मैट्रिमोनियल्स के कॉलम में एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना कि अपोजिट जेंडर की फीचर्स मेंशन किए जाते हैं, यानी क्वालिटीज हमेशा अपोजिट जेंडर की लिखी जाती है। तो एक एडवर्टाइजमेंट पहले अपन लिखते हैं, ध्यान से समझना बेटा। एडवर्टाइजमेंट लिखने का हमारा तरीका वही होगा, हम एक ड्राफ्टिंग कॉलम बनाएंगे बाकायदा एडवर्टाइजमेंट का क्लासिफिकेशन के लिए। ऊपर वही एक लाइन का सिंगल लाइन कॉलम आपको बनाना है। पहले भी मैंने बताया था कि ऊपर का जो एक कॉलम होगा वो सिंगल लाइन कॉलम आप बनाना याद रखिए। इसमें दो चीजें होती है, जब भी आप एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करते हैं तो दो चीजें इसमें होती है। दो प्रकार से लिखा जा सकता है, लेकिन मैं दूसरे वाले प्रकार के पक्ष में नहीं हूं जहां गर्ल और बॉय दोनों की क्वालिटीज मेंशन की जाती है। मैं उसके फेवर में नहीं हूं, क्योंकि सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो होता है सिंगल जेंडर आपको क्वालिटीज मेंशन करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ब्राइट चाहिए तो आप यहां कैपिटल लेटर में लिखेंगे BRIDE ब्राइट। इसमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, वांटेड ब्राइट। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, एक बात मैं बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दूं, यदि एडवर्टाइजमेंट में वर्ड्स का रिपीटिशन होता है, शब्दों को रिपीट करते हैं आप, तो वो गलत तरीका होता है। आपने यहां पर भी लिख दिया वांटेड ब्राइट, नीचे भी लिखते हैं ब्राइट है वांटेड, तो वांटेड वर्ड जब ऊपर आ गया तो फिर उसको नीचे यूज क्यों करते हैं? और ऐसा यदि आप करते हैं तो ये गलत तरीका हो गया है एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्टिंग का, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, जब भी एडवर्टाइजमेंट आप ड्राफ्ट करें
तो मैट्रिमोनियल्स कॉलम में 3 चीज मेंशन होना जरूरी है। एक, जिसके बारे में आप बता रहे हैं उसकी एज, जिसके बारे में आप बता रहे हैं उसकी हाइट। वेट की आवश्यकता नहीं, ये 2 चीज आपको मेंशन करनी है। अब देखिए, जब भी आप किसी मैट्रिमोनियल कॉलम के लिए, जब भी आप किसी भी प्रकार के अलायंस की आपको जरूरत हो, तो अपन लिखेंगे यहां वांटेड, आवश्यकता है, वांटेड एंड सुटेबल मैच। वांटेड सुटेबल मैच, ये वर्ड तो आपका कंफर्म होगा, चाहे आप ब्राइड के लिए लिखें या फिर आप ग्रूम के लिए लिखें। रोशन स्वामी बेटा नहीं पढ़ना हो तो क्लास से आउट हो जा, दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। पर सर, जिसके लिए ब्राइड चाहिए उसके बारे में भी तो कुछ लिखना पड़ेगा ना। कुछ नहीं बेटा, सब कुछ उसी के बारे में लिखना पड़ेगा। जिसके लिए ब्राइड चाहिए सब कुछ उसी के बारे में लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं, सब कुछ लिखना पड़ेगा। समझ गए? हाँ, देखिए पेपर लिखते हैं फिर समझ में आ जाएगा। वांटेड सुटेबल मैच फॉर, ये एक वर्ड आपको कई बार बुक में नहीं मिलता है, मैं लिखवा देता हूं। फॉर 24 years old, 5 feet 3 inches। ये कॉलम ऑटोमेटिक ही है, ये कॉलम ऑटोमेटिक ही है, आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। 24 फर्स्ट कॉलम जो है वो उसकी एज का है, ऑब्लिक 5 फीट ये आपकी फीट के अंदर हाइट है, और 3 इंचेज ये आपकी इंचेज में हाइट है। वांटेड सुटेबल मैच फॉर 24 years old, इसका मतलब हो गया 24 years old, 5 feet 3 inches। तो 7, 8, 10 जो वर्ड्स थे उनको हमने 3 वर्ड्स में लिख दिया, 24/5 feet 3 inches। Wanted suitable match for 24 years old, 5 feet 3 inch, well educated, अच्छा पढ़ा लिखा, गुड लुकिंग, वेल एजुकेटेड, अच्छा पढ़ा लिखा, गुड लुकिंग, अच्छा दिखने वाला, सॉफ्ट या गुड लुकिंग, गुड नेचर, अच्छी प्रकृति वाला, जिसको गुस्सा नहीं आता है, जो रिस्पेक्ट में बात करता है उसको अपन कह सकते हैं गुड नेचर। स्लिम एंड फिट, यानी दुबला पतला और शारीरिक रूप से तंदुरुस्त। फेयर कॉम्प्लेक्शन, फेयर कॉम्प्लेक्शन, फेयर कॉम्प्लेक्शन का मतलब होता है बेटा गोरा रंग, ध्यान देना। फेयर कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन का मतलब होता है गोरा रंग। बहुत सारे बच्चे यहाँ मैट्रिमोनियल्स के कॉलम में कलर लिख देते हैं, कलर, फेयर कलर। देखिए, कलर वर्ड का यूज अपन इसमें नहीं कर सकते।
नेचर के बाद लिखा है मैंने स्लिम एंड फिट, स्लिम एंड फिट। देखिए कॉम्प्लेक्शन वर्ड का मतलब होता है रंग। अब मैं आपको बता दूं बहुत सारे बच्चे हम कलर यूज करते हैं। कलर वो होता है जिसको चेंज किया जा सकता है, जिसको चेंज किया जा सकता है। काले पे पीला, पीले पे काला, लाल पे हरा, हरे पे लाल आप कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्शन कैन नेवर बी चेंज, कॉम्प्लेक्शन को बदला नहीं जा सकता। ये गॉड गिफ्टेड है, कोई फेयर एंड लवली नहीं बदल सकती। ये जो जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं जिनके पीछे लोग पागल रहते हैं, कुछ नहीं बदल सकता। इसलिए ये गॉड गिफ्टेड होता है। फेयर स्किन यूज कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं फेयर स्किन। फेयर कॉम्प्लेक्शन, wanted a suitable match for 24 years old, 5 feet 3 inches, well educated, good looking, good natured, slim and fit, fair complexion। अपन आगे लिख सकते हैं पंजाबी बॉय, या और इसके अंदर दो तीन चीजें जोड़ दें। फेयर कॉम्प्लेक्शन, गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट, ब्राह्मण बॉय, गवर्नमेंट सर्वेंट ब्राह्मण बॉय। आगे देखिए ऑन हाउस इन जयपुर, कास्ट नोवा, नो डॉक्टरीज, कास्ट नोवा, नो डॉक्टरी। प्लीज कॉन्टैक्ट मिस्टर अमन कुमार, त्रिपाठी, 124, आनंद नगर, जयपुर। मोबाइल या आपके मोबाइल नंबर। देखिए बेटा क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमें 40 to 50 वर्ड्स के बीच में लिखना है, मतलब ऑलमोस्ट 50
वर्ड्स है सर, लड़की कैसी होनी चाहिए ये नहीं बताएंगे तो सूटेबल मैच कैसे मिलेगा? यही तो मैं समझाना चाहता हूं, यही समझाना चाहता हूं मैं आपको साहब। लड़की कैसी होनी चाहिए ये नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे। देखिए, मैट्रिमोनियल्स में जो एडवर्टाइजमेंट आप लिखते हैं वो बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है जिसकी आप डिमांड करें कि साहब मुझे सेकंड हैंड मोटरसाइकिल चाहिए जिसका रंग लाल होना चाहिए, जिसमें इंजन इतना सीसी का होना चाहिए, जिसकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, जिसमें ये होना चाहिए, जिसमें वो होना चाहिए। ये सब बाजार में बिकने वाली वस्तुओं के लिए आप लिखते हैं। आपको क्या चाहिए एडवर्टाइजमेंट में, आप ये नहीं लिखेंगे। देखिए, मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट का सिस्टम ये कहता है, क्या कहता है कि आप अपनी प्रोफाइल बना लें और अपनी प्रोफाइल बनाकर आप अपलोड कर दें। आपकी प्रोफाइल जिस लड़की या लड़की के पिता को पसंद आएगी वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, वो आपसे क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। ये मैट्रिमोनियल्स की विशेषता होती है। आप ये नहीं सकते कि साहब लड़की की 5 फीट 3 इंच की होनी चाहिए, लड़की का रंग ये होना चाहिए, लड़की गवर्नमेंट सर्वेंट होनी चाहिए, फला होना चाहिए, ढिंका होना चाहिए, ये आप डिमांड नहीं कर सकते। आप इतना सा लिख सकते हैं, क्योंकि हमने सूटेबल मैच लिख दिया, उपयुक्त जोड़ी, यानी इस क्वालिटीज या फीचर्स वाली प्रोफाइल के लिए उपयुक्त जोड़ी। तो जो उपयुक्त होगी वही, जिसको आपकी प्रोफाइल, जो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग होगी, जो आपकी प्रोफाइल के उपयुक्त होगी वही तो आपको संपर्क करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम डिमांड करेंगे तब जाकर और आपका सूटेबल मैच कंप्लीट होगा। देखिए, अब तक हमने क्या किया, मोटरसाइकिल खरीदना है, मकान बेचना है, तो हमने उस मोटरसाइकिल या मकान की क्वालिटीज को, फीचर्स को अपने एडवर्टाइजमेंट में स्थान दिया। हमने उन्हीं को लिखा कि हमारे पास एक मकान है, 100 गज का है, ईस्ट फेसिंग है, वेल कंस्ट्रक्टेड है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, वेल फर्निश्ड है। ये सारी चीजें हमने वो बताई जो हमारे पास है, या कोई खरीदार बताता तो वो बताता जिसको ये चीजें उसको चाहिए। लेकिन मैट्रिमोनियल्स में आप ऐसा नहीं कर सकते। मैट्रिमोनियल्स के एड में यदि आप किसी लड़की की क्वालिटीज के संदर्भ में आप डिमांड करते हैं तो वो इनह्यूमन कहलाता है। आप उस लड़की की प्रेस्टीज का सम्मान नहीं कर रहे, ऐसा माना जाता है। इसलिए मैट्रिमोनियल्स के कॉलम में सिर्फ आपको अपोजिट जेंडर के फीचर्स, सॉरी जेंडर की क्वालिटीज आपको मेंशन करनी है। जैसे लड़की चाहिए ब्राइट, अब बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, ब्राइट की क्वालिटीज लिख देते हैं, वांटेड सूटेबल मैच। अब ये फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट 24 साल की होनी चाहिए, 5 फीट की होनी चाहिए, 3 इंच की होनी चाहिए, गोरा रंग होना चाहिए, दुबली होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, बाल लंबे होने चाहिए, आंखें बड़ी होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें आप डिमांड नहीं कर सकते। आपको सिर्फ अपनी प्रोफाइल बनानी है एडवर्टाइजमेंट में, और उसमें आपको अपोजिट जेंडर क्वालिटीज मेंशन करनी है। आपको ब्राइट चाहिए तो टोटल क्वालिटीज जो आप लिखेंगे वो ग्रूम की लिखेंगे, और आपको ग्रूम चाहिए तो टोटल क्वालिटीज आप ब्राइट की लिखेंगे। टोटल क्वालिटीज आप किसकी लिखेंगे, ब्राइट की लिखेंगे।
समझ में आ गई बात? अरे लड़की कैसी होनी चाहिए समझ में आ गई ना? जो पूछ रहा है लड़की कैसी होनी चाहिए समझ में आ गई ना कौन है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और बेटा लड़की कैसी होनी चाहिए यदि ऐसे पूछते ही रहे तो फिर तुम्हारी क्वालिटीज की मैच यदि तुम्हारे बारे में पूछ लिया कि लड़का कैसा होना चाहिए, तो यदि किसी लड़की वाले ने ये पूछ लिया कि लड़का ऐसा होना चाहिए तो फिर तुम कितनी क्वालिटीज मेंशन करोगे उसमें मेंटेन करोगे? इसलिए मैट्रिमोनियल्स के कॉलम में विशेष तौर से अपन को इस बात का ध्यान रखना है, नंबर 1 द क्वालिटीज विल बी मेंशन्ड only of the opposite gender we are going to looking for or giving it to be published in the matrimonials classified column. अंशुल क्या कह रहा है, सरकारी नौकरी क्या? ये ब्लैक और सरकारी नौकरी जो मैं समझा रहा हूं वो चीज समझ लो, वरना ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो बोर्ड के एग्जाम में उस समय ये एक भी चीजें समझ में, ये एक भी चीजें काम में नहीं आएगी जो तुम मेंशन कर रहे हो। अब देखिए यदि यही चीज अपन ग्रूम की बात करें, किसकी बात करें? ग्रूम की, तो एक दूसरी प्रोफाइल अपन यहां बनाते हैं। और इसमें आप लिखेंगे ग्रूम। मैं दोनों का डिफरेंस बता देता हूं थोड़ा सा, क्वालिटीज आपको मेंशन करनी है इसमें। जो एक कॉलम मैंने बनाया है इसमें क्वालिटीज आपको मेंशन करनी है। देखिए यहां लिखा आपने ग्रूम, GROOM। आपको ब्राइड ग्रूम लिखने की जरूरत नहीं है, ग्रूम का मतलब ही होता है दूल्हा। यहां पर जब आप लिखेंगे तो वांटेड as suitable match for, अब यहां 22.5 यानी दूल्हे को, अपन को दूल्हा चाहिए तो अपन यहां क्वालिटीज किसकी मेंशन कर रहे हैं? लड़की की। वेल एजुकेटेड, गुड लुकिंग, shy natured, tall and beautiful, tall and beautiful, government lecturer,
fair complexion, government lecturer, fair complexion, Punjabi girl. और क्या लिख सकते हैं? Good knowledge of good domestic या good knowledge डोमेस्टिक वर्क, घरेलू कार्यों की अच्छी नॉलेज, कास्ट नो बार, नो डॉवरी। अब कई बार मैं जब यह सब लिखता हूँ नो डॉवरी, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि साहब लड़की को नो डॉवरी लिखने की क्या जरूरत है? दोनों चीजें हो सकती है। यहाँ लड़के के लिए लिखते हैं नो डॉवरी, इसका मतलब दहेज नहीं दूंगा, और यहाँ पर लिखते हैं नो डॉवरी, इसका मतलब दहेज नहीं देंगे। तो दोनों के लिए यूज हो सकती है। प्लीज कॉन्टैक्ट मिस्टर ओम पंजाबी। वन टू थ्री आर्या नगर, जयपुर, मोबाइल 99000000। मम्मी रोटी खा ले, रोटी खाएंगे। एक तो मैट्रिमोनियल्स के कॉलम में अपन को एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, वो क्या कि इसमें कांटेक्ट करने वाले व्यक्ति के नाम के साथ उसका फुल एड्रेस और मोबाइल नंबर मेंशन होगा। एक लड़का पूछ रहा है कि सर कास्ट नो बार लिखना जरूरी है क्या? यदि स्पेसिफिक किसी कास्ट की जरूरत हो तो आप स्पेसिफिक कास्ट को मेंशन कर सकते हैं। स्पेसिफिक किसी कास्ट को अपन मेंशन कर सकते हैं। राकेश सर तेरे को वीडियो ऑन करने के लिए क्यों बोलेंगे? राकेश सर तुझे भाई वीडियो ऑन करने के लिए क्यों बोलेंगे? मेरी क्लास में कोई वीडियो ऑन नहीं करेगा। हमने दो चीज देखी, जब आपको ब्राइड के लिए लिखना है तो आपको फीचर्स या क्वालिटी जो मेंशन करनी है वो ग्रूम की करनी है। जब ग्रूम के लिए लिखना है तो आपको क्वालिटीज जो मेंशन करनी है प्रोफाइल के अंदर वो लड़की की करनी है, ब्राइड की करनी है। और दूसरी बात, बाकी सब मैटर वही है, फ्रेजेस के अंदर अपन को ये लिखना होता है, फ्रेजेस में हम लिख रहे हैं। लास्ट में ये ध्यान रखेंगे कि मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट में जो कॉन्टैक्ट होगा उस कॉन्टैक्ट में आप कंप्लीट एड्रेस विद मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे। ठीक है,
अब दोनों चीज समझाइए, इससे संबंधित आपकी कोई क्यूरी हो तो जल्दी से पूछो। आप पहले आप मुझे कोई क्यूरी हो तो पूछिए जल्दी से। हरी अप, टेल मी, डू यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग टू द both advertisements? 39 स्टूडेंट्स कनेक्टेड है इस समय और 3 की रिप्लाई आएगी, जल्दी करो। ठीक है, ओके, वेरी गुड, ठीक है। चलो नहीं, ये कौन है? ठीक है, हाइट 5 फीट 0 इंच हो तो 5 फीट लिख दो, 5 फीट 0 इंच लिख दो, क्या फर्क पड़ता है उसमें? जब इंचेज है ही नहीं, फिक्स 5 फीट है तो 5 फीट कर दो, आप ओब्लिक में 0 लगा दो। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, टैग के स्क्रीनशॉट एंड टेल मी हैव यू डन और नॉट। हरी अप, जल्दी करो बेटा, मेरे पास टाइम नहीं है, ओनली 10 सेकेंड्स है। ओके, guys, thanks a lot for joining today. Yeah, for joining the meeting. See you tomorrow at the same time. Thank you very much.